गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स का एनालिसिस करेंगे, जो कि 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, टोटल क्वेश्चंस का हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये 100% रियल पेपर है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी हम इसके लिए इससे वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ था, पहले फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बाद सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कल्हड़ होगा। अगर आप इस पे मारे हैं तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सुकन्या समृद्धि योजना से आया था, जो एक्यूरेट क्वेश्चन हमारे पास नहीं पहुंच पाया था, इसके लिए इसका हमें नहीं मालूम चल पाया क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो ये केरला में है। अगर आप इस ऑप्शन पे आप टिक मारे हैं तो एक्यूरेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि पर्यावरण अधिनियम कब आया। पर्यावरण अधिनियम कब आया था? तो 1986 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? 1986 ईस्वी में आया था। और पर्यावरण अधिनियम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपके साबरमाला मंदिर कहाँ है, तो इससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास देख सकते हैं कि पर्यावरण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया हुआ था। दोस्तों, मॉम मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ? तो 2014 में लॉन्च हुआ। तो मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2014 में लॉन्च हुआ था। अगर इस पर एक्यूरेट मारे हैं तो आपका सही है। साउंड वेव किस में नहीं पास होती है? तो साउंड वेव बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपके फिजिक्स से, निर्वात में से नहीं पास हो सकती है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो यंगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? संजीव नीलम रेड्डी। नीलम रेड्डी। अगर इस पर आप मारे हैं ठीक तो आपका एक्यूरेट आंसर सही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है हमारे पास, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो संजीव नीलम रेड्डी है, जो कि मैं पहले भी करा चुका हूं। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सीटों का अधिकतम संख्या कितना है? 552। तो हो सकता है कि आपके स्टेट का पूछ दे का स्टेट में कितनी है, तो इससे भी रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, 2020 पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? 2020 में जो पृथ्वी दिवस मनाया गया था वह किसका थीम था? तो वह पर्यावरण से रिलेटेड थीम था। अगर आप पर्यावरण ऑप्शन पे आप क्लिक मारे हैं तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, नेक्स्ट आया था खालसा पंथ की शुरुआत कौन किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा वंश का शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान यानी मास आपका 60 kg है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपका मिनिस्ट्रियल रेलवे में भी पूछा गया था और आज एनटीपीसी में पूछा गया था। मैं पहले भी बताया था कि ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो क्लास 9th का चैप्टर है। आप इसको आसानी से कर लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछे। तो मैं बात करूँ कि मास जो होता है कहीं भी आपके चेंज नहीं होता है। मास cannot be variable any places but weight is variable place to place। ये बात आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। अगर चंद्रमा का, पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर भी 60 kg होगा। और हो सकता है इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, तो kg होता है। और भार का जो वेट का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी। हो सकता है नेक्स्ट सीट में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका कि दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि पिनाका मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। रॉकेट पूछा गया था, जो लॉन्चर, तो किसने लॉन्च किया था? डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। इसका एक्यूरेट हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आ पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट नहीं है? तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट नहीं आता है? तो उसमें ऑप्शन दिया होगा, उसमें सिक्किम स्टेट नहीं आता है। ऐसा अगर ऑप्शन में दिया होगा सिक्किम स्टेट, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से आया हुआ था कि लीचेन से एक प्रश्न बायोलॉजी से जो कि था, जो रिलेटेड था, जो पूरा हमारे पास नहीं आ पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का दिमाग किसको, सॉरी कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? तो सीपीयू को बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था कंप्यूटर से। हो सकता है नेक्स्ट में इससे रिलेटेड सीपीयू का फुल फॉर्म आ जाए, एसएमपीएस का फुल फॉर्म आ जाए, एचटीटीपी का फुल फॉर्म आ जाए, डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म आ जाए। तो इन सारे फुल फॉर्म को भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोलोविया। इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? बोलोविया हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि सेरिकल्चर में टर्म से यूज फॉर
सिल्क फार्मिंग यानी सेरीकल्चर कौन सा टर्म के लिए यूज़ किया जाता है? तो सिल्क फार्मिंग यानी रेशम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का बताइए कि इसमें बहुत सारे फिगर दे दिया गया है और इसमें बताया गया कितने ट्रायंगल है, कितने इसमें ट्रायंगल बने हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग से क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस बैंक का विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके विजय बैंक और देना बैंक, दोनों बैंक को क्या कर दिया गया? इसको विलय कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पास क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्रता भारत का पहला बजट R.K. षणमुगम चेट्टी ने पेश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके बाद इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकता है कि वे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी थे। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया। इससे रिलेटेड ये चीज़ आपको जान लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में कौन सी अभयारण्य है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2019 के मिस टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता कहाँ पर हुई, यानी चैंपियनशिप विजेता कहाँ पर हुई? तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा डेनमार्क हो जाएगा। वो विजेता कौन है? डेनमार्क है। और सिल्वर जर्मनी देश के जो विजेता लेकर गया था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं कि मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों के बारे में यहाँ पे मैंने मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों के बारे से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कांची किसकी राजधानी थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी। और ये क्वीन लाइम, जिसको क्वीन लाइम का बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है कि हाइड्रोजन के बाग कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है अगला बार ऑक्सीजन का पूछ दे, हाइड्रोजन का पूछ दे, कार्बन का पूछ दे। तो कार्बन का आपका 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होते हैं। बाह्य कक्षक में आपके हाइड्रोजन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 ही होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 ही होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर, इंकजेट, पोल्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा? इंकपैक्ट हो जाएगा दोस्तों। इंकपैक्ट यानी डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ल्ड वाइड डे, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन्य पूछे गए थे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने की थी। और हो सकता है कि अगले डे और अगले शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन पूछ दे, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने दी तो इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोटॉन का गोल्ड स्टीम और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का सर जे चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज इसमें पूछा था, तो इसका एक्यूरेट आंसर जे थॉमसन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि HTTP या URL के फुल फॉर्म पूछा हुआ था। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और आपके URL का फुल फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो इसमें ऑप्शन दिया था इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। तो इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन में तो लगता है दोस्तों, यहाँ पे पुरी में नहीं लगता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है, लेकिन पुरी में नहीं लगता है। इसलिए एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। विटामिन डी सबसे पहले सी किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन डी आपके आंवला में पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन आया हुआ है कि 1924 में बेलगावा कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जिसको ऑस्ट्रेलिया में है। और वहाँ पे दर्शक की बैठने की क्षमता कितना है? 1,24,000 दर्शक यहाँ पे बैठ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है गोवा की लोक नृत्य कौन सी है? तो इसमें आंसर में आपके फुगदी अगर दिया हो, तरंग मेल दिया हो, कोली देखा हो, दक्षिण सेमी, गोड़ी, मुड़नी। तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन दिया होगा तो इसका एक्यूरेट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइन अकबरी लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, अबुल फजल। मूल भाषा क्या है? फारसी भाषा है। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जीएसटी परिषद के सदस्य संख्या कितनी है, तो 33 है, और अध्यक्ष कौन है अभी, निर्मला सीतारामन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, बेहोशी के लिए किस नोबेल गैस का प्रयोग होता है, तो एक्जोनोन गैस का प्रयोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि सूरज कुंड झील कहाँ पर है, तो फरीदाबाद हरियाणा में है। आया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ का पुस्तक का लेखक कौन है, तो फार्मर नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन हमारे पास है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल में है, अफगानिस्तान में पड़ता है। बाग ए बाबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, बीबी का मकबरा कहाँ है। भौई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। और भौई पश्चिमी राजस्थान में किए जाने वाला एक स्टंट नृत्य है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतना ही क्वेश्चंस हमारे पास दोस्तों आया हुआ था। अगर आपके पास भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।